इनफाइनाइट सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। इनफाइनाइट सीरीज में हम आपको समझा दिए थे कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है, और इसमें मेनली हम लोग को ये सीखना होता है कि सीरीज कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा। सीरीज दिया रहता है, उसमें हम लोग को पहचानना रहता है कि सीरीज जो दिया है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। यही सारी चीज़ें हम लोग को इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ने हैं। तो कल जैसा कि हम बताए थे आपको कि अगर सीरीज का सम फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्ज करता है, और अगर सम इनफाइनाइट आता है तो वो डाइवर्ज करता है। सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये फंडा फेल हो जाता है जब आप एस इन्फिनिटिव निकाल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारा सीरीज दिया हुआ है और आप किसी सीरीज का सम निकाल ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं पाते हैं, उसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तब आप कैसे बता पाइएगा कि वो कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो इसी पे चर्चा आज होगी, और आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट रेशियो टेस्ट और सेकेंड रेशियो टेस्ट। ठीक है, रेशियो टेस्ट। अब इसमें लगा हुआ है टेस्ट, तो ये टेस्ट करता है कि सीरीज गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कि या फिर डाइवर्जेंट है। मतलब फर्स्ट रेशियो, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो टेस्ट दोनों अलग अलग है। एक फर्स्ट रेशियो टेस्ट हम लोग को पढ़ना है और एक सेकेंड रेशियो टेस्ट पढ़ना है। इसमें होता क्या है कि हम लोग रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो से बताते हैं क्या चीज़ का निकालते हैं वो आगे हम बताएंगे। रेशियो से हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। एक तरीका हम आपको टेस्ट करने का बताए हैं कि आप सीरीज को सम निकाल दीजिए, सीरीज का सम निकाल दीजिए, और अगर सम फाइनाइट आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए तो आप ये बता सकते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन अगर आप उसका सम नहीं निकाल पाते हैं तो आप फर्स्ट रेशियो टेस्ट या सेकेंड रेशियो टेस्ट निकालिए, जो आपको लगे। अगर उस पर बैठ रहा है तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे। ओवरव्यू थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसका रेशियो टेस्ट आप निकालिए, और रेशियो टेस्ट ये बता देगा कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो पहले हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट को समझते हैं, फिर सेकेंड रेशियो टेस्ट को समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट को समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एक सीरीज बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ये 5 का फैक्टोरियल आगे ऐसे बढ़ रहा है इन्फिनिटिव तक। तो ये एक सीरीज है, सॉरी ये एक सीक्वेंस है, जैसा कि आपको हम कल बताए थे। और इस सीक्वेंस को हम लोग अब सीरीज बनाते हैं। इसमें प्लस ऐड कर देते हैं, माइनस भी ऐड कर सकते थे तो भी ये सीरीज ही बनता, या फिर अल्टरनेट कर सकते थे प्लस माइनस तो भी एक सीरीज बनता। तो अब ये एक सीरीज है, और सीरीज में क्या है, इसका पहला टर्म पहले का फैक्टोरियल है, दूसरा टर्म दूसरा का फैक्टोरियल है मतलब 2 का, तीसरा 3 का फैक्टोरियल है, चौथा 4 का फैक्टोरियल है, पांचवा 5 का फैक्टोरियल है, और ऐसे करते करते ये इन्फिनिटिव की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये इन्फिनिटिव टर्म्स तक जा रहा है। तो अब हम लोग को इसका चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक हम आपको कल सिखाए थे कि आप इसका एस इन्फिनिटिव निकाल दीजिए, मतलब इस सारे सीरीज को आप ऐड कर दीजिए, इसका सम निकाल दीजिए, और अगर सम फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्ज करेगा, और अगर सम इनफाइनाइट आता है तो वो डाइवर्ज करेगा। सिंपल सा फंडा था। लेकिन अब यहाँ आप इसका सम निकाल पाइएगा, कैसे निकालिएगा? ये सबसे पहले तो सम निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग को किसी सीरीज का फार्मूला पता नहीं होता है। फार्मूला पता होता है एपी का, जीपी का, एचपी का, ये सारे चीज़ का, लेकिन किसी सीरीज विशेष का फार्मूला पता नहीं होता है। किसी सीरीज का फार्मूला बनाया जाता है। तो अगर आप इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और प्लस 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, और प्लस 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24 5 जा 120। ठीक है, और ऐसे ये जाएगा। तो इसका आप फार्मूला बनाना चाहें तो ये नहीं बन पाएगा, और इसका कोई भी एस एन का फार्मूला नहीं होता है। एस एन इज इक्वल टू, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप एस एन कैसे निकालिएगा? एस एन जब आप नहीं निकालिएगा तो एस इन्फिनिटी भी नहीं निकाल पाइएगा। जहाँ कर हम लोग फंस जाते हैं, जब हम लोग को एस इन्फिनिटी पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी नहीं बता सकते हैं। तो इसी के लिए बना है रेशियो टेस्ट। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, कहा कि तब आप ये काम करिए, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी हम कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो आखिर क्या है वो कंडीशन, चलिए समझते हैं।
तो फर्स्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि आप पहले इसका एनवां पद निकालिए, ठीक है। फर्स्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसी तरीके से आप एनवां पद निकालिए, मतलब UN निकालिए, या फिर इसको एन हम लोग कह सकते हैं। तो लेट UN इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, तो सिंपल सा फंडा है, पहला पद में पहला का फैक्टोरियल है, दूसरा में दूसरा का फैक्टोरियल है, तीसरा में तीसरा का है, चौथा में चौथा का है, तो ऐसे करके एनवां पद में किसका फैक्टोरियल होगा, एनवां का होगा, तो UN इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट कहता है कि आप UN+1 भी निकालिए, मतलब n के जगह पे n+1 रखिए, तो ये हो जाएगा n के जगह पे n+1। तो यानी हम लोग जो निकाले हैं वो इसका nवां पद निकाले हैं, और nवां पद इसका आया है n का फैक्टोरियल, और nवां पद आया है UN का फैक्टोरियल, UN+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये UN निकाले और nवां पद निकाले। अब कहता है फर्स्ट रेशियो टेस्ट, अब आप रेशियो निकालिए किसका, UN+1 और बाई UN का, ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट का नाम ही है रेशियो, ठीक है। तो आप इसका रेशियो निकालिए कि इसका रेशियो क्या आता है, ठीक है। तो इसी का रेशियो पहले हम लोग निकालते हैं। तो इसका रेशियो क्या होगा, UN+1 का वैल्यू ऊपर रख देंगे और फिर नीचे में UN का वैल्यू रख देंगे। तो UN+1 का वैल्यू कितना है, फैक्टोरियल n+1 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 और बाई UN का वैल्यू फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये कितना आएगा, UN+1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं UN+1 और इंटू n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल। कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा, आप 6 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 × 5 का फैक्टोरियल। इससे आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे नहीं है तो हम अभी समझा देते हैं। 6 का फैक्टोरियल कहने का मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 6 नहीं हो गया, 6 का फैक्टोरियल, तो वहीं से लिखे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ 6 के जगह पे n+1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 को 5+1। अब ध्यान दीजिए, n की जगह पे 5 रखिए, तो 5+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू यानी 5+1 इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब एकदम हो बहू इसके जैसा बन गया है n+1 का फैक्टोरियल, और इसका n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 इंटू n का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब हम लोग n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट कर देंगे, तो यानी UN+1 बाई UN का जो रेशियो आया है वो n+1 आया है, ठीक है। UN+1 बाई UN का रेशियो n+1 आया है। अब हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटिव कराते हैं। जैसे कि रेशियो जो हम लोग टेस्ट करते हैं, अब ये आप बताइए कि ये जो रेशियो टेस्ट निकाले हैं वो nवां पद का निकाले हैं ना, लेकिन हम लोगों को यहाँ nवां पद से मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इन्फिनिटिव टर्म से हमको मतलब है। तो इस रेशियो का इन्फिनिटिववा वैल्यू निकालते हैं, मतलब n को इन्फिनिटिव तक हम जब ले जाएंगे तो क्या होगा, तो लिमिट लगाते हैं। लिमिट इसलिए लगाते हैं कि इन्फिनिटिव लगभग में होता है, इन्फिनिटिव कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और जहाँ भी लगभग आता है वहाँ पे लिमिट आता है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 बाई UN इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे UN+1 बाई UN का वैल्यू कितना है, n+1 है, n+1 रख दिया। तो n की जगह पे जब आप इन्फिनिटिव रखिएगा तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा इन्फिनिटिव+1, और इन्फिनिटिव में कुछ जोड़िएगा तो इन्फिनिटिव ही होगा ना, तो आया इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रेशियो टेस्ट हो या फिर सेकेंड रेशियो टेस्ट हो, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हल्का सा का डिफरेंट है बस। सेकेंड रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक मिनट, सेकेंड रेशियो टेस्ट में भी हम लोग सेम यही काम करते हैं जो फर्स्ट रेशियो टेस्ट में किए हैं, बस
थोड़ा सा इसका जो रेशियो का जो वैल्यू आया है ना, इसी पे थोड़ी सी इसी पे मतलब चर्चा होती है। मेन यही है कि ये कितना आया। जैसे कि एस इन्फिनिटिव जब हम लोग निकाल रहे थे तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि एस इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना आया, फाइनाइट आया या इनफाइनाइट आया, उसी पे डिपेंड कर रहा था ना कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। उसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इस लिमिट n टेंस टू n और un+1 बाई un पे डिपेंड कर रहा है कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना आया। अब इन्फिनिटिव आया तो क्या होगा और कितना आता है तो क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए इतना जो हम लोग काम किए हैं ये आपको सेकेंड रेशियो टेस्ट में भी करना है, ठीक है, और फर्स्ट रेशियो टेस्ट में भी करना है। यहाँ से चेंज होता है, सेकेंड और फर्स्ट लिख देंगे क्योंकि इतना काम दोनों में करना है। अगर आपको सेकेंड रेशियो टेस्ट पढ़ना है, समझना है, तो उसमें भी आपको यही सेम टू सेम चीज़ मिलेगा। यहाँ तक आपको उसमें भी यही काम करना है, इतना तक करना है। इसके बाद गेम चेंजर है। इसके बाद क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। देखिए इसके बाद कहता है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। कहाँ से मिटाएं, ऊपर वाला मिटाएं, नाम मिट जाएगा तो कोई बात नहीं, काम रहना चाहिए। इसके बाद कहता है कि आई बॉक्स का वैल्यू यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un+1 बाई un अगर ग्रेटर देन 1 हुआ। अच्छा पहले फर्स्ट रेशियो का बात कर लेते हैं। अगर इसका वैल्यू मान ली कि l है, तो अगर l, अब l के ऊपर दो कंडीशन निकलता है, ठीक है। l के बारे में दो कमेंट किया गया है। एक फर्स्ट रेशियो टेस्ट आपको बता रहे हैं, ये फर्स्ट रेशियो टेस्ट क्या कमेंट करता है और सेकंड क्या करता है, देखिएगा। फर्स्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि l का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में हो। कैसे लिखते हैं, -1 से +1, l ऐसे हो और 1 ऐसे हो, ऐसे ही लिखते हैं ना, -1 से छोटा और -1 से बड़ा। हाँ, l का वैल्यू जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब -1 से 1 के बीच में अगर होगा तो वो फर्स्ट रेशियो टेस्ट के अंतर्गत आएगा, और अगर 1 से बड़ा होगा l का वैल्यू तो वो सेकेंड रेशियो टेस्ट के अंतर्गत आएगा। और अगर फर्स्ट रेशियो टेस्ट के अंतर्गत आएगा और उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तब आप जब n का वैल्यू निकालिएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, अब तब आप n का वैल्यू निकालिएगा तो आप सोच कर बताइए कितना होगा। एक बार कमेंट करके आप बताइए कितना होगा। चलिए हम बताते हैं। अगर 1 से बड़ा होगा, अच्छा ये उल्टा हो गया, 1 मिनट, ये बात है, ये सेकेंड रेशियो टेस्ट कहता है और ये फर्स्ट रेशियो टेस्ट कहता है, ठीक है। अगर l का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इसका रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n का वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगा इस केस में, ठीक है। इस केस में इन्फिनिटिव आएगा और इस केस में आएगा 0, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा और के बाद अब एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट रेशियो टेस्ट क्या है और सेकेंड रेशियो टेस्ट क्या है, और इससे कैसे हम लोग कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का पहचान करेंगे। बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, 1 मिनट मेरे साथ देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। क्या करना है, कोई सीरीज दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी सीरीज दिया है और अगर उसका हम लोग सम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका रेशियो टेस्ट करते हैं। कैसे रेशियो टेस्ट करते हैं, उसका nवां टर्म्स निकालते हैं और n+1वां टर्म निकालते हैं, ठीक है, और दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो में पहले ज़्यादा वाले को ऊपर रखते हैं, n+1वां वाले को ऊपर रखते हैं और nवां वाले को नीचे रखते हैं। दोनों का जो रेशियो आता है उसका n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 बाई un
और इसका वैल्यू देखते हैं। अगर इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आया तो लिमिट n का वैल्यू निकालेंगे, मतलब nवां पद कितना होगा इसका, अगर n इन्फिनिटिव हो, मतलब इसका इन्फिनिटिववां पद निकल रहा है, समझे। अगर इस रेशियो इसका रेशियो इनफाइनाइट पे -1 से 1 के बीच में आया है तो इसका इन्फिनिटिववां टर्म इन्फिनिटिव होगा, सॉरी 0 होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और अगर इसका रेशियो 1 आया है तो इसका इन्फिनिटिववां पद इन्फिनिटिव होगा। तो अगर किसी भी सीरीज का इन्फिनिटिववां पद इन्फिनिटिव होगा तो वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और अगर किसी टर्म का, किसी सीरीज का इन्फिनिटिववां पद 0 होगा तो वो कन्वर्ज करेगा। यानी सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस लिमिट का वैल्यू, कौन से लिमिट का, इस दोनों के रेशियो का लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो उसका अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और अगर 1 से बड़ा आता है तो वो डाइवर्ज करता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों कन्वर्ज करता है, क्यों डाइवर्ज करता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले इस बोर्ड को क्लीन करते हैं और आपको समझाते हैं कि ऐसा होता क्यों है एक्चुअली। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसा एक लिखा हुआ चीज़ आ रहा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव a, और इसी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आ रहा था। तो हम कह रहे थे कि ये जो है ये डाइवर्ज करेगा, ये सीरीज डाइवर्ज करेगा। और इसका वैल्यू जब 0 आ रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि ये कन्वर्ज करेगा। कंक्लूजन तो यही निकला था, वो सारे रेशियो से हमको ये पता चल गया था कि n का जो वैल्यू है वो एक कंडीशन में जब l का वैल्यू -1 से +1 आएगा तब वो 0 होगा, और 1 से बड़ा आएगा तो वो इन्फिनिटिव होगा। और उससे कंक्लूजन ही निकला था कि कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज। कंक्लूजन यहाँ इससे निकला था कि यहाँ पे इस लिमिटिंग, इसका वैल्यू, ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n है, इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटिव आएगा तो वो डाइवर्ज करेगा, और इसका वैल्यू अगर 0 आएगा तो कन्वर्ज करेगा। तो ये रिजल्ट हम लोग क्यों निकाले, क्यों बोले हैं कि अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आ गया तो ये डाइवर्ज करेगा, इसका वैल्यू 0 आ गया तो कन्वर्ज करेगा। ये कौन होता है बताने वाला, तो समझिए क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव क्या है। तो ये लिमिट को हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है, nवां पद है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव बता रहा है कि ये a इन्फिनिटिव है, बस आप इसको शॉर्टकट में सीधा a इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। लेकिन लिमिट नाम का बच्चा इसलिए इसमें लगा है क्योंकि इन्फिनिटिव ये लगभग में वैल्यू होता है, इन्फिनिटिव एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होता है, और जहाँ लगभग आता है वहाँ लिमिट आता है बस। तो ये इन्फिनिटिववां पद है। अब किसी सीरीज का इन्फिनिटिववां पद इन्फिनिटिव है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, ये कहने का मतलब है। देखिए, अब यहाँ बात इस पे आके रुक रहा है कि अगर उसका इन्फिनिटिववां पद इन्फिनिटिव हो जाएगा तो डाइवर्ज क्या करेगा। तो आप खुद बताइए कि डाइवर्ज करने का क्राइटेरिया कल आपको क्या बताए थे कि अगर उस सीरीज का ऐड आप निकालते जाते हैं, उस सीरीज का सम निकालते जाते हैं a1 a2 + a3 करते करते इन्फिनिटिव तक, अगर सारे का एडिशन इन्फिनिटिव आ जाता है तो वो डाइवर्ज करता है। नेक्स्ट पिछले क्लास में आपको ये बताए हुए थे हम। तो आप बताइए कि अगर इसका लास्ट वाला टर्म ही इन्फिनिटिव है तो इसके एडिशन तो ऑलरेडी इन्फिनिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इसका जब सम निकालेंगे तो उसमें ये इन्फिनिटिव भी आएगा, और इन्फिनिटिव में ये सारे पद को जो ऐड भी करेंगे तो भी इन्फिनिटिव ही आएगा। तो यानी इसका सम इन्फिनिटिव आने वाला है, वो इस स्टेटमेंट से ही पता चल गया। तो हम इसका सम क्यों निकालें, हम सीधा यही कह सकते हैं कि इसका चूँकि nवां पद इन्फिनिटिव आ गया तो ये क्या है, ये डाइवर्ज कर रहा है। अब बात आता है कि जब इसका इन्फिनिटिववां पद 0 आ गया तो ये कन्वर्ज कैसे करता है। अब समझिए कन्वर्ज कैसे करता है। तो कन्वर्ज का क्राइटेरिया क्या था, कन्वर्ज का क्राइटेरिया था कि कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर हम लोग सीरीज का सम निकालते हैं और नंबर कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं है, वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर वो फाइनाइट है
तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आप बताइए किसी सीरीज का लास्ट टर्म हम 0 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही ना है, ये घटते 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 ये सीरीज क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि अगर ये सीरीज है तो ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये अपने मन से हम कहीं कुछ भी इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो वो सीरीज नहीं होगा। अगर ये सीरीज है तो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो किसी ना किसी पैटर्न को जब फॉलो कर रही है तो ये ऐसे पैटर्न को जरूर फॉलो कर रही होगी जिसमें ये घटते क्रम में जा रहा होगा, तब तो घटते घटते यहाँ 0 हुआ है। तो जब घटते घटते जा रहा है तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बड़ा भी नंबर है तो वो इस सारे को ऐड करके इन्फिनिटी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। पिछले क्लास में हम आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाए थे कि कैसे हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस पूरे सीरीज में कितना भी टर्म हो हम उसको ऐड करें तो वो इनफाइनाइट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इनफाइनाइटवा जो इसका टर्म है वो क्या है, 0 है, वो कम हो रहा है धीरे धीरे आगे ये सीरीज, यानी कि इसका जो सम है वो फाइनाइट आने वाला है, मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ आप सीखें कि बिना हम सम निकाले ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो बिना सम निकाले कैसे कंक्लूजन निकालेंगे, तो रेशियो टेस्ट आप सीखे हैं, फर्स्ट रेशियो टेस्ट और सेकेंड रेशियो टेस्ट। फर्स्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप उस सीरीज का nवां टर्म निकालते हैं और n+1वां टर्म निकालते हैं, और अगर दोनों का रेशियो n+1वां जहाँ ऊपर होगा nवां नीचा होगा, दोनों का रेशियो अगर इनफाइनाइट उसको दोनों के रेशियो को अगर इनफाइनाइट पर टेंस कराते हैं तो उसका वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में आएगा तो उसका जो nवां पद होगा वो 0 आ जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो है वो कन्वर्ज करेगा वो सीरीज। और अगर वो 1 से बड़ा आता है तो वो उसका जो nवां पद होगा वो डाइवर्ज करे, वो इनफाइनाइट आएगा और वो सीरीज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यही फर्स्ट रेशियो टेस्ट और सेकेंड रेशियो टेस्ट है। और इससे अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज सिग्मा, और उसके बाद दिया है n/5 का पावर n। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि भाई सीरीज कहाँ है, आप कैसे कह रहे हैं सीरीज है। देखिए बुक में ऐसे ही दिया होगा, ऐसे ही देता है, शॉर्टकट में लिखता है सिग्मा n का पावर 5/n ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इसका मतलब होता है सम, लेकिन यहाँ एक चीज़ हिडन है। क्या हिडन है, तो n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ लिखता नहीं है, हिडन आता है, आपको समझना है। n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये क्लियर हुआ, तो अब आप इसके इक्वल में आप लिख सकते हैं, इसको सीरीज बनाना है तो बना सकते हैं। n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1/5 का पावर 1, प्लस n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/5 का पावर 2, प्लस 3/5 का पावर 3, प्लस 4/5 का पावर 4। ऐसे करके ये एक सीरीज बनेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज को नहीं लिख करके शॉर्टकट में इतना लिखा था, और इसको भी शॉर्ट बना दिया है कि n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हटा दिया है, क्योंकि ये सब में यही होता है, तो इसको हिडन रखता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सीरीज है, ठीक है, और इस सीरीज का कन्वर्जेंसी चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को बना देंगे, और बनाने के बाद वैसे तो हम बना करके आपको दिखा ही दिए हैं, फिर भी लिख देते हैं सॉल्यूशन में। लैंग्वेज कैसे लिखेगा ये भी लिख देते हैं, गिवन सीरीज इज सिग्मा n/5 का पावर n, डेट इज 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 का पावर 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सीरीज लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं, क्या ये AP पे बैठ रहा है, या फिर GP पे बैठ रहा है, या फिर HP पे बैठ रहा है,
तो जब आप इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ना तो ये AP है, ना GP है, ना ही HP है। तो यहाँ पे SN का कोई फार्मूला नहीं होता है। देखिए, अगर कोई भी सीरीज दिया है तो आप उसका nवां पद निकाल सकते हैं, AN निकाल सकते हैं, लेकिन SN नहीं निकाल सकते। SN के लिए उसका फार्मूला बनाना पड़ता है, जो आप HP, AP और GP का बना हुआ है वो आप जानते हैं, ठीक है। कोई नया सीरीज का बनाना है तो ऐसा नहीं बन सकता है, लेकिन उसका हम लोग बनाए नहीं है, सारे सीरीज का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज है, हजारों लाखों करोड़ों सीरीज हैं, तो सारे का फार्मूला बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उतना हम लोग क्यों रिसर्च करेंगे, हम लोग के पास टेस्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस पे टेस्ट करते हैं, फर्स्ट रेशियो टेस्ट, सेकेंड रेशियो टेस्ट, जो अप्लाई हो वो करके हम लोग पता लगाते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका nवां पद निकालते हैं, UN निकालते हैं। तो लिखेंगे लेट UN इज इक्वल टू nवां टर्म। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है, निकालने का क्या है, n/5 का पावर n है। nवां टर्म वो टर्म होता है जिसमें n का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो पहला टर्म बनेगा, 2 रखिएगा तो दूसरा बनेगा, 3 रखिएगा तो तीसरा बनेगा। तो यहाँ 1 रखिएगा तो ये पहला टर्म बन जा रहा है, 2 रखिएगा तो भी बन जा रहा है, 3 रखिएगा तो भी बन जा रहा है, यानी हम लोग जो nवां पद निकालेंगे वो सही है, ठीक है। अब हम लोग n+1वां पद निकालेंगे, यानी UN+1 निकालेंगे, ठीक है। तो UN+1 आ जाएगा n+1/5 का पावर n+1, ओके, ठीक है। अब हम लोग का काम क्या होता है, रेशियो निकालना। तो रेशियो किसका निकालते हैं, UN+1 ऊपर रहता है, अब I में रहता है UN। चलिए, तो इसका वैल्यू रख देते हैं n+1/5 का पावर n+1, ठीक है। और इंटू इस, ये डिवाइड ऊपर जाएगा तो इंटू कर दिए तो ये बदल जाएगा, ये इसका वैल्यू n/5 का पावर n था तो 5 का पावर n/n हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो UN+1/UN का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है देखते हैं। दिलचस्प बात है, n+1/n कर देते हैं, n वाला एक तरफ कर लेते हैं, n+1/n, और इधर ये 5 का पावर n है और बाई में 5 का पावर n+1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर n इंटू 5। तो ये से ये कट जाएगा बेचारा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN+1/UN, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि यहाँ n को इन्फिनिटी पे टेंस करा के लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ता है। अब देखिए n से n एक कट जाएगा तो 1+1/n हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/5। अच्छा, लिमिट पहले था ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/5 को ही पहले रख लेते हैं, और ये हो जाएगा इधर n से n कट गया तो 1+1/n, ठीक है। चलिए n की जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/5 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 1+1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब बताइए आप 1 में ये 1/इन्फिनिटी 0 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 से 1/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ही रहेगा, यानी इसका फाइनल जो वैल्यू आया ये 1/5 आया। अब आप बताइए कमेंट करके कि ये कौन से टेस्ट पे जा रहा है, और 1/5 क्या 1 से बड़ा है या फिर -1 से 1 के बीच में है, किस में है। तो ये आपका ये बिलोंग्स टू, कैसे लिखते हैं, 1/5 बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि 1/5 -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है कि जो इन्फिनिटी वो टर्म है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को लिखते हैं। तो इसीलिए या फिर हेंस हम लोग कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0, और चूंकि इन्फिनिटी वो पद क्या हो गया 0 हो गया, तो कह सकते हैं इसीलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट
और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये सेकेंड रेशियो टेस्ट से हुआ है, इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा कि फ्रॉम सेकेंड रेशियो टेस्ट, फ्रॉम सेकेंड रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपका आंसर जो है वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड रेशियो टेस्ट का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इसका वैल्यू आया है ये -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और वैसे ही अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आता तो यहाँ फ्रॉम फर्स्ट रेशियो टेस्ट लिखते और इसका वैल्यू इन्फिनिटिव दिखाते और ये डाइवर्ज करता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी कौन है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये हम लिख देते हैं n का फैक्टोरियल बाई n का पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। गिवन सीरीज इज लिख लेंगे। अच्छा, लैंग्वेज तो आप खुद से लिख लीजिएगा, एक में हम लिख के बता दिए, अब आप खुद से लिख लीजिएगा। तो सीरीज कितना होगा एक बार बना लेते हैं, या फिर रहने दें, सीधा u1 लिखते हैं। u1 कितना है, n का फैक्टोरियल बाई n का पावर n है। तो nवा पद n+1वां पद कितना होगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 और बाई n+1 का पावर में n+1, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, un+1 बाई un इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल बाई में n+1 का पावर n+1, ठीक है। और इंटू में ये हो जाएगा n का पावर n बाई n का फैक्टोरियल। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, आपको शुरू में समझाए थे हम, ठीक है। और बाई इसको लिख सकते हैं n+1 का पावर n और इंटू n+1, ठीक है। और इंटू ये हो जाएगा n का पावर n बाई n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचा कितना, n का पावर n अब बाई n+1 का पावर n, दोनों के पावर में n है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n बाई n+1 का पावर में n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं इसमें दोनों तरफ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और कितना होगा, un+1 बाई un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसका वैल्यू कितना है, n बाई n+1 का पावर n, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, u1 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है और un+1 का निकाल लिए हैं, दोनों का रेशियो निकाले हैं। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई किए हैं और दोनों तरफ लिमिट लगाए हैं। अब लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए समझिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देख के लग रहा होगा ये क्या है, मतलब बहुत, यहाँ पे n का वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी +1 और इसका पावर में इन्फिनिटी। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अपने आप में एक अनडिफाइंड है, उसके पावर में इन्फिनिटी, तो ये सारा का सारा खेल अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड आ जाएगा तो हम लोग का खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो लिमिट में हम लोग बहुत सारा कुछ करके अनडिफाइंड को हटाते हैं, जैसे एल हॉस्पिटल रूल वगैरह आप पढ़े होइएगा, तो यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करिएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा। ये अनडिफाइंड जो आ रहा है ये सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या करने में, ध्यान से देखिएगा। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n+1 बाई n का पावर n। देखिए क्या किया है ना कि इसके अंदर के वैल्यू को उलट दिए, n ऊपर था तो अब नीचे आ गया, n+1 नीचे था तो अब ऊपर आ गया, इसीलिए ये बट्टा भी उलट गया है। सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा? अगर हम लोग ऐसे कहीं पे लिखे रहते हैं 5/4 तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4/5। सेम चीज़ यहाँ की है। लिमिट लगाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिमिट तो बाहर लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब समझिए ऐसे लिखा हुआ था n/n+1, तो इसी को उलट के हम लोग कर दिए 1/n+1 बाई n। लिमिट और पावर को मत देखिए, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है साथ में, ठीक है, तो वहीं किए हैं। तो यहाँ तक आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके आगे देखिए, अब इसका डायरेक्ट वैल्यू, इस पूरे का डायरेक्ट वैल्यू ई होता है, ठीक है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए। हम इसको प्रूफ करके नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि इसका प्रूफ लंबा चौड़ा होता है, फिर वो बहुत बड़ा चला जाएगा, फिर हम लोग लिमिट की दुनिया में घुस जाएंगे। तो हमको यहाँ पे लिमिट की दुनिया में नहीं घुसना है, इनफाइनाइट सीरीज़ की दुनिया में। इसका भी दायरा कोई छोटा नहीं है, नाम है इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग यहीं तक इसको समझते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, ई होता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/e हो जाएगा, और ई का वैल्यू तो आपको पता ही है 2.71 होता है। जब आप इसको निकालिएगा तो ये 0.3 समथिंग आएगा, ठीक है। और ये किसके बीच में आ गया, ये बिलोंग्स कर गया -1 से 1 के बीच में। आप कह सकते हैं ना कि -1 से 1 के बीच में आ गया, तो ये फिर से क्या होगा, अब चूंकि ये -1 से 1 के बीच में आ गया तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, पिछले की तरह सेकेंड रेशियो टेस्ट, फ्रॉम सेकेंड रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n = 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे कि हेंस सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, हो गया, कन्वर्जेंसी चेक हो गया, कन्वर्जेंट है। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको लग रहा होगा कि दो कन्वर्जेंट है, क्या सब कन्वर्जेंट होता है? नहीं, सब कन्वर्जेंट नहीं होता है, डाइवर्जेंट भी होता है। पहले का एग्जाम्पल जो लिए थे ना, ये n का फैक्टोरियल वाला, तो वो डाइवर्जेंट था। 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल। इसको जब आगे बढ़ाइएगा ना, तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो वो डाइवर्जेंट आएगा। इत्तेफाक से जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो दोनों कन्वर्जेंट का ही हो गया है। फिर कोई नहीं, आप इसको समझ गए हैं, हमको पता है। फर्स्ट रेशियो टेस्ट, सेकेंड रेशियो टेस्ट आप समझ गए हैं, कैसे हम लोग कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी इसकी मदद से चेक करते हैं, ये सारा बात आप समझ गए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक कौन सा टेस्ट है वो देखते हैं, पी सीरीज टेस्ट वगैरह है, और भी बहुत सारे कुछ समझाने हैं, बहुत लंबा चौड़ा है इनफाइनाइट सीरीज, इसका दायरा ठीक ठाक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।